गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। सोने के थाला में जौना परोसे अति झुट्ठिन होते कहते सोने के थाला में जौना परोसे। सोने के कील हाली नहीं जुगाते पहले और सोने के थाला बताओ थाल कितना बड़ा होता। कहते जौना परोसे नहीं जौना का है हम बुढ़ाए के आज तक नहीं जानते। अभी जौना परोसा हो रही है लड़की या लड़का की शादी, झूठ बोल नहीं रहा। हमारी माँ बहनों को चाहिए कि ये पूरी रात खुदा का जितना शुक्र अदा करें कम है। इसलिए कि जिस लड़का या जिस लड़की की शादी होती है ये अल्लाह का एहसान है कि लड़का और लड़की को अल्लाह ताला ने जवानी अता फरमाई। अल्लाह चाहता तो बचपन में मौत दे सकता था। तुम्हारी औलाद को अल्लाह ताला ने सलामत रखा और वो वक्त अता फरमाया कि अब उसका निकाह हो रहा है, तो तुम्हें तो पूरी रात खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। कुरान पढ़ना चाहिए, नमाज़ें पढ़ना चाहिए शुक्र में कि अल्लाह तेरा एहसान है कि तूने ऐसा वक्त अता किया। खुशी का दिन भी अल्लाह ही की तरफ से होता है, मुसीबत का दिन भी अल्लाह ही की तरफ से होता है। तो शादी के माने ही खुशी, तो खुशी के दिन में झूठ कि सोने के थाला में जौना परोसे। ऐ मेरी माँ बहनों तुम झूठ न बोलो। आज तुम ऐसी बकवास बकती हो, आ जाओ आंगन में अल्लाह में, अल्लाह कहीं देख सकते हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पहाड़ पे बुलाया था। किस लिए? अपने आप को दिखाने के लिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी, रब्बी अरनी अंजुर इलैक, ऐ परवरदिगार तू अपनी जात मुझे दिखा दे, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। दुआ मांगी थी। अल्लाह ने फरमाया था लन तरानी, हरगिज़ हरगिज़ ऐ मूसा तू मुझे देख नहीं सकते। लेकिन दुआ मांगी कि नहीं अल्लाह मुझे दिखा दे। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल किया और दिखाने के लिए तूर पहाड़ पे बुलाया। और तूर पहाड़ पे जब मूसा अलैहिस्सलाम देखने गए अल्लाह को, तो अल्लाह की जात नहीं अल्लाह की सिफत। देखो सिफत और है जात और है। जैसे हमारे नाजिम साहब हाफिज अब्दुल रहीम साहब, ये जो देख रहे हो ये इनकी जात है, और हाफिज होना नाजिम होना ये उनकी सिफत है। बोलो जैसे आपके यहाँ कोई हाजी साहब हो तो हाजी होना ये उनकी सिफत है और ये उनकी जात एक अलग है। ऐसे अल्लाह की जात एक है और उसकी सिफतें बहुत हैं। तो अल्लाह ने अपनी जात नहीं दिखाया, बल्कि अल्लाह ताला ने अपने तमाम सिफतों में से एक सिफत में से सुई के नोक के बराबर सिर्फ अपनी सिफत की तजल्ली दिखाई। सुई के नोक के बराबर। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ताला की सिफत की वो तजल्ली देखी सुई के नोक के बराबर, तो बर्दाश्त न कर पाए। कुरान करीम में फखर्र मूसा सईका, तो मूसा चित गिर गए थे। मूसा पैगंबर चित होकर गिर गए थे। और जब उठे तो सिफत की थोड़ी सी तजल्ली देखने की वजह से मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों में ऐसा जलाल पैदा हो गया था कि जो मूसा अलैहिस्सलाम की आंख पर आंख डाल देता तो उसकी आंख बह जाती। मूसा अलैहिस्सलाम की आंख को जो देख लेता तो देखने वाले की आंख बह जाती। वो सिफत इलाही की तजल्ली की जलाल की वजह से।
तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने चेहरे पे पर्दा डाल दिया था कि ताकि लोगों की आंखें न बहें। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने आंख पर पर्दा डाला, चेहरे पे पर्दा डाला, तो उनकी बीवी सफूरा, मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी सफूरा कहती है, अल्लाह के पैगंबर अच्छा नहीं लगता, आप हमेशा अपने चेहरे पे पर्दा डाले रहते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरी बीवी सफूरा, पर्दा इसलिए डाला हूँ कि तुम मेरी आंखों को न देख सको, अगर देखोगी तो तुम्हारी आंखें बह जाएंगी। मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी कहते हैं, अल्लाह के नबी, जिन आंखों ने अल्लाह की सिफत की तजल्ली का मुआयना किया है, मैं उन आंखों को देखना चाहता हूँ। मेरी आंखें बह जाए गवारा है, लेकिन उन आंखों की जियारत में जरूर करूंगी। जिन आंखों ने खुदा की सिफत की तजल्ली देखी, मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सफूरा आंख बह जाए। कहा बह जाए, लेकिन मैं देखना चाहती हूँ साथ। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सफूरा तैयार हो जाओ। कहा ठीक। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपना पर्दा हटाया तो सफूरा पहले ही अपनी एक आंख बंद कर ली, एक आंख बंद किया। कहा कि जाए तो एक जाए, दोनों ने एक आंख बंद कर लिया। एक आंख से देखा तो सफूरा की एक आंख बह गई, लेकिन इतनी मोहब्बत दिल में दीदार की पैदा हुई कि वो आंखें भी खोल दी, जिस जो आंखें बंद थी उस आंख से भी देखा, वो आंख भी बह गई। सफूरा की दोनों आंखें चली गई, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत में अपनी आंखें खोई थी तो अल्लाह ताला को तरस आया। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से फिर सफूरा की आंखों को सही फरमा दिया। ये अल्लाह ताला की सिफत की तजल्ली को देखा तो वो जलाल हुआ कि उनकी आंख को कोई देख नहीं सकता था। तो हमारी माँ बहने पूरे खुदा के यहाँ बुलाओ थे, मादल्ला कहते आ जाओ आंगन माल्ला में, का हाल है उनके, बोलो अल्लाह की कुदरत रहमत हर जगह। बहरहाल आज ये निकाह की खुशी में महफिल मिलाद शरीफ हुई है। कुरान करीम में निकाह के ताल्लुक से कहा गया, फन्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसा, उस औरत से निकाह करो जो औरत तुम्हें पसंद आए, उससे निकाह करो जो पसंद आए। अब औरत कैसी पसंद होनी चाहिए? हदीस पाक में नबी हुरैरा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुनकिहुल मरअतु लिअरबाति अशिया, कि औरतों से निकाह 4 चीजों की वजह से किया जाता है। 4 चीजें लोग देखते हैं। नंबर 1 पर है लिमालिहा, औरत का माल लोग देखते हैं। वली हस्बिहा, औरत का खानदान देखते हैं। वली जमालिहा, औरत का हुस्न देखते हैं। वली दीनिहा, और औरत का दीन लोग देखते हैं कि दीनदार कैसी है। लेकिन हुजूर फरमाते फज़फर बिज़ाति दीन, लेकिन मेरे सहाबा तुम दीन वाली को पसंद करना। माल न जाना, हुस्न की तरफ न जाना, खानदान न देखना, दीनदारी देखना। अगर लड़की दीनदार है या लड़का दीनदार है तो दीनदार से रिश्ता कर लो। दूसरी जगह कुरान फरमाता है यकूनु फुकरा, अगर लड़की फकीर हो, अगरचे लड़का फकीर हो लेकिन दीनदार हो, निकाह कर लो। युगनिहुमुल्लाहु मिन फज़लिही, अल्लाह अपने फजल से उन सबको मालदार बना देगा। देने वाला सब कुछ खुदा है। इसलिए हमें रिश्ते में तमाम चीजों का ध्यान देना चाहिए। उस औरत से निकाह करो जो औरत तुम्हें पसंद आए। एक पसंद आवे तो एक से करो, मसना
2 पसंद आए तो 2 से कर लो, सुलासा 3 पसंद आए तो 3 को कर लो, रुबा 4 पसंद आए तो 4 को कर लो। लेकिन इस्लाम ने शर्त लगा दी। अल्लाह के फरमाता फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला तादिलू, लेकिन अगर तुम्हें डर है कि तुम 2, 3, 4 करने के बाद इंसाफ नहीं कर पाओगे, फ़वाहिदा, तो अब तुम्हारे लिए एक ही निकाह जायज़ है। इंसाफ जरूरी है। हदीस पाक में है कि जिसने 2 औरतों से निकाह किया और दोनों में बराबरी नहीं की, बेइंसाफी किया, तो क़यामत में इस हाल में वो आएगा कि उसके बदन का आधा अंग गायब होगा, आधा हिस्सा ही नहीं होगा। सारे लोग देखकर समझ जाएंगे ये वो बदनसीब इंसान है जिसने दुनिया में 2 औरतों को अपने निकाह में जमा किया और इंसाफ न किया। इंसाफ बहुत जरूरी चीज है। बीवी ही तक इंसाफ नहीं, पड़ोसी में इंसाफ करो, गांव में इंसाफ करो, कहीं भी रहो इंसाफ करो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, इंसाफ की बोली बोलो। अल्लाह कुरान में फरमाता ला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन, किसी कौम की दुश्मनी हरगिज़ हरगिज़ तुमको इस बात पर न उभारे। किस बात पर? अला अल्लाह तादिलू, इस बात पर किसी की दुश्मनी तुमको न उभार दे कि तुम बेइंसाफी करने लगो। जैसे कोई से जलन है तो अब अगर कोई मामला हुआ है तो तुम बेइंसाफी करो उसके साथ। ए लड़के, किसी से झगड़ा हो गया और कोई पंचायत आ गई, मामला आ गया, तो आप बेइंसाफी करो। या देखो कि हम मुसलमान हैं, हिंदू है, हिंदू का मामला आ जाए तो बेइंसाफी करो। या हिंदू मुसलमान के साथ बेइंसाफी करे ना। कुरान कहता है ला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन, हरगिज़ हरगिज़ तुमको किसी कौम की दुश्मनी न उभारे। अला अल्लाह तादिलू, इस बात पर कि तुम बेइंसाफी करो। अल्लाह फरमाता इअदिलू, इंसाफ किया करो। क्यों? इन्नमा हुआ लियन्नहु अक़रबु लित्तक़वा। क्या है? इंसाफ करो, इअदिलू, इंसाफ करो इसलिए कि वो तक़वा से करीब करने वाला, तुमको परहेजगारी से करीब करने वाला। कोई सोचे कि हम नमाज रोजा खूब पढ़ें और बेइंसाफी करें और समझे कि हम परहेजगार हैं, तो कुरान फरमाता वो परहेजगार नहीं है। परहेजगारी तो जब मिलेगी जब तुम इंसाफ की बोली बोलोगे। भाई भाई में इंसाफ, टोला पड़ोसी में इंसाफ, बिरादरी बिरादरी में इंसाफ। तो जब शादी हो जाए, 2 बीवी जमा हो जाए तो बदर्जे औला होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बीवी है ज़ैनब बिन्ते जहश, ये बेवा हो गई, इंतकाल हो। ज़ैनब बिन्ते जहश दूसरे के निकाह में थी, अब्दुल्ला बिन ज़मा के निकाह में थी, और उनका इंतकाल हो गया। रो रही थी कि मैं बेवा हो गई। औरत बेवा होती तो रोती कि नहीं रोती? बोलो। जब बेवा हो गई अब्दुल्ला ज़ैनब बिन्ते जहश, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि ज़ैनब रो रही हैं, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शादी का पैगाम भेजा। जब शादी का पैगाम ज़ैनब बिन्ते जहश ने सुना कि सारे नबियों के इमाम ने मुझे अपने निकाह में लेने का इरादा फरमाया है, तो ज़ैनब बिन्ते जहश उठी, झट से वजू बनाया और खुशी में 2 रकात नमाज शुक्राने की अदा कर कि हमें आखिरी नबी के निकाह में जाने का शरफ हासिल हो रहा है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीमा अपना किया था ज़ैनब बिन्ते जहश से निकाह के टाइम पर। तो क्या वलीमा भी बनवाया था? लिखा है नांद और गोश्त। नांद रोटी बनवाई थी अल्लाह के रसूल ने, गोश्त और वलीमा किया था।
इसीलिए वलीमा करना मेरे नबी की सुन्नत है। तो नाद और गोश्त ये तो मालदारों का हो गया, और कोई गरीब है नहीं कर सकता। तो अल्लाह के रसूल की जिंदगी सबके लिए नमूने अमल। हुजूर ने अपनी दूसरी शादी की हजरत सफिया से। तो हजरत सफिया से जब शादी किया तो हुजूर ने वलीमा में क्या बनवाया? मलीदा, रोटी का चूरा करवाया और उसी में गुड़ मिलवा दिया और रोटी का मलीदा बनवाकर मदीने में बांटवा दिया और ऐलान फरमाया, है लोगों मेरा यही वलीमा है। तो गरीबों के लिए भी मेरे नबी की जिंदगी नमूने अमल है। न हो सके मलीदा बनवा लो तो गोया की वलीमा की सुन्नत अदा हो जाए। लेकिन अगर बहुत बड़ा खाना बनवाओ वलीमा में, लेकिन मुख लोगों को दावत दो तो वलीमा नहीं है। हुजूर फरमाते हैं सबसे बदतरीन खाना। हदीस पाक में नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शर्रुत्तामी, खानों में सबसे बुरा खाना कौन है? तामुल वलीमा, वलीमा का खाना सब खानों में सबसे बुरा खाना है। कौन वलीमा? अल्लज़ी युदअ लहल अग़निया, वो वलीमा जिसमें मालदारों को बुलाया जाए, व युतरकुल गुरबा, और गरीबों को छोड़ दिया जाए। सिर्फ वलीमा में मालदारों को दावत दी जाए और गरीबों को न बुलाया जाए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सबसे बदतर खाना वो वलीमा का खाना। देखिए हमारे आफ्ताब भैया को हम पर तरस आ गया। अल्लाह ताला इन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। आज ये शादी होने वाली, अल्लाह ताला इसे मुबारक फरमाए। देखिए अहदीस पाक में शादी के ताल्लुक से तो पूरा एक बाब ही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हुई खदीजा से, सहाबा ने भी किया। एक हदीस पाक में अनसिन काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अनस से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ला यजलिदु अहदुकुम इम्राअतहु जल्दल अब्दी। हुजूर फरमाते तुम में से कोई अपनी बीवी को इस तरह कोड़ा न मारे जैसे कि आदमी अपने गुलाम को कोड़ा मारता है। जिस तरह अरब में गुलाम होते थे ना, तो गुलाम गलती करता था तो अरब के लोग कोड़ा मारते थे। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, लोगों तुम में से कोई अपनी बीवी को इस तरह कोड़े से न मारे जैसे तुम में गुलाम को लोग कोड़ा मारते। क्यों? इसलिए कि ये बहुत कमजोर तबका है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया, आशिरूहुन्ना, इनके साथ अच्छा बर्तावा करो, इनको नौकरानी न समझो, इनको हकीर निगाहों से न देखो। लेकिन आज घर में मामला बदला हुआ है। बहू घर में आती है तो सास बहू को नौकरानी समझती है और अपनी बच्ची को अपनी औलाद समझती है, तभी नफरत होती है। काश आज सास अपनी बहू को भी अपनी बेटी तस्वूर कर ले, जैसे अपनी बेटी को बेटी मानते ऐसे अपनी बहू को मान ले, तो खुदा की कसम घर जन्नत का गहवारा बन जाए, खुशियों का घर हो जाए। लेकिन आज अफसोस है कि आने वाली बहू को लोग इतनी गिरी निगाहों से देखते हैं। सबसे पहला इम्तिहान तो बहू के कपड़ा धोवे से हो। मर्द के कपड़ा धोवे, ससुर के धोवे, सास के धोवे, देवर के धोवे, जेठों के धोवे, वही में यहाँ नंदो उतराए लागत, उन्हों उतार उतार सलवार फेंके लागत है कि पतोइया नहीं ले गए, कोनो धोबिल लेके आई।
घर भर का कपड़ा किसी को धोना पड़े, आपको धोना पड़ जाए, आप मर्द हो, आपको घर भर का कपड़ा धोना पड़ जाए तो आपको कितनी तकलीफ। कम से कम सोचो, वो भी अल्लाह की बंदी है, वो भी किसी गरीब की बच्ची तुम्हारे घर में आई है, जैसे तुम्हारी बच्ची के लिए खुशी का वक्त चाहिए ऐसे उसको भी तो चाहिए, खुशी की सांस उसको भी लेना चाहिए। हाय अफसोस, आज हमें जमाने जाहिलियत की बातें आ गई हैं, बात बात पे एक दूसरे को तकलीफ देना। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, कह लोगो बीवियां तुम्हारी लिबास हैं और तुम अपनी बीवियों के लिबास। कुरान ने मियाँ बीवी को लिबास बताया कि बीवी शौहर का लिबास और शौहर बीवी का लिबास। क्यों लिबास बताया? लिबास तो पहना जाता है, कपड़ा, पैंट, बूशर्ट, कुर्ता, पैजामा, इसको लिबास कहते हैं। लेकिन कुरान ने बीवी को शौहर के लिए लिबास बताया और शौहर को बीवी का लिबास बताया। क्यों? वजह यह है, लिबास का काम देखो क्या है। कुरान करीम में दूसरी जगह आया है, या बनी आदम, ऐ आदम की औलाद, कद अंज़लना अलैकुम लिबासा, हमने तुम्हारे ऊपर जन्नती लिबास उतारा है। अल्लाह ताला ने जन्नत से लिबास हम लोगों पर उतारा। क्यों? युवारे सौआतिकुम वरीशा, इसलिए उतारा कि तुम्हारी इज्जत को छुपा ले और तुम्हें खूबसूरत बना दे। अल्लाह ने आसमान से लिबास इसलिए दिया कि हमारी इज्जत छुपे और हम खूबसूरत बने। लेकिन आज खूबसूरती तो लोग सोच रहे हैं, लेकिन इज्जत को नहीं सोच रहे। आज हमारे बहुत से नौजवान लड़के पैंट और शर्ट पहनते हैं, अब 8 दिन जाते जुमा पड़ा, तो जब वो रुकू मैया जाते हैं तो पैंट अलग खसक के जाते हैं और शर्ट ऊपर चढ़ जाते हैं। अब जौन चीज कभू न खुले चाहे वो खुल जाता है। अब उसके बाद जब सजदम जाते हैं तो आधी दुकान पीछे के तो खुल जाते हैं। अब बताओ, ऐसी सूरत में उसकी भी नमाज चली गई और पीछे वाले की भी नमाज चली गई। देखो, वजू बनाना शर्त, बगैर वजू के नमाज नहीं। पाक होना शर्त, बगैर पाक के नमाज नहीं। वक्त का होना शर्त, वक्त ना हो नमाज पढ़ो, नमाज हो जाएगी? बोलो। किबला की तरफ मुंह का होना शर्त, किबले की तरफ मुंह न करो तो नमाज नहीं होगी। ऐसे सतरे औरत यानी शर्मगाह का छुपाना फर्ज है। अगर शर्मगाह छुपी नहीं तो नमाज नहीं होगी। तो जब वो नौजवान रुकू में जाते, सजदा में जाते, तो के पिछली दुकान जहाँ खुली तो सतर चला गया, तो उसकी नमाज गई। और पीछे से जब देख ली, उसके दिल का इरादा का बने, बताओ, वो तो नमाज चली गई। इसीलिए ऐ नौजवानों, ऐसा लिबास पहनो कि रुकू सजदा में जाने से भी तुम्हारी सतर कोई न देख सके। पैंट बूशर्ट पहनना हराम नहीं है, नाजायज नहीं, पहन सकते हो, शौक से पहनो, लेकिन इतना लंबा बूशर्ट पहनो कि रुकू सजदा झुकने में तुम्हारी शर्मगाह न हो। ऐसे हमारी माँ बहना औरतें हैं, नकाब पहनी है तक एक तो रस्सा बनी है कमर में, लागत है चोरी करे जाती। जब तुमने कमर में रस्सा बांध लिया तो तुम्हारे जिस्म का हिस्सा सब जाहिर हो गया। अब लिबास नकाब पहनने से क्या फायदा हुआ तुमको? इस्लाम तो यहाँ तक कहता है कि अगर औरत ने दुपट्टा ओढ़ा और इतना बारीक दुपट्टा कि बालों की स्याही ऊपर से नजर आ रही है, तो इस तरह दुपट्टा ओढ़कर नमाज पढ़ी तो औरत की नमाज नहीं होगी। कमर बांध रही है रस्सा कमर में। ऐ मेरी माँ बहनों, ऐसा लिबास पहनो कि इज्जत छुपे। एक आदमी बनारस गवा रहा है, तो हमें देखे बनारस की साड़ी मशहूर है, बनारसी साड़ी। तो साड़ियों को देखा तो एक अपने मेहरुआ खातिर साड़ी ले ली, लाल रंग की। ओके, मेहरुआ के कलर कौन मिल रहा है? तावा भी के सामने फैल रहा है, तिकरिया रहा है।
और लाल रंग की साड़ी लेके आओ। और जब घरे पहुंचा तो औरतिया देखी बहुत खुश, जल्दी से नहाई सो नहाए के साड़ी पहनीस और पहन के अपने मर्दबा के सामने गए, कहा थे देखो हम कौन में लाली था। तो कही तुम तो वैसे लागत हो जैसे कोयला के ढेर में आग लग गया। वो औरतिया गाली दी तो साड़ी उठा के नोच के फेंक दी। ये देखते हैं कि हम कौन में लगते हैं। सबसे पहले लिबास पहनने के बाद हमें ये देखना है कि हमारी इज्जत छुप रही है नहीं छुप रही। और दूसरे नंबर पर जीनत है। जीनत खूबसूरती अल्लाह ताला ने इंसान को अता किया है और खूबसूरती हासिल भी करना चाहिए। लेकिन आज मामला गड़बड़ है, अल्लाह ताला रहम फरमाए। हदीस पाक में अनबी दर काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू दर से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया सलासतु रिजालिन, तीन आदमी ऐसे हैं ला यंजुरु इलैहिम, कि अल्लाह ताला उनकी तरफ रहमत की निगाह नहीं डालेगा। वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा, और ऐसे तीन हैं कि जिनसे अल्लाह ताला क़यामत के दिन बोलेगा नहीं। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। हज़रत अबू ज़र ने जब सुना तो हदीस में फ़क़ामा अबू ज़र, तो हज़रत अबू ज़र ताज्जुब से खड़े हो गए। वक़ाला मन हुआ या रसूल अल्लाह, और अबू ज़र खड़े होकर कहते अल्लाह के रसूल वो तीन हैं कौन? वो कौन तीन बदनसीब हैं जिनकी तरफ अल्लाह देखेगा नहीं, जिनसे बोलेगा नहीं, और तीनों के लिए दर्दनाक अज़ाब, वो तीन हैं कौन? तो नंबर 1 पर हुज़ूर फरमाते अल मुस्बिलो, टखना के नीचे लिबास पहनने वाला, टखना के नीचे, इसके नीचे पैंट, इसके नीचे पैजामा, इसके नीचे लुंगी, इसके नीचे, जिसने घमंड और तकब्बुर से पहना तो इतना बड़ा वो गुनहगार होगा कि क़यामत के दिन अल्लाह उसकी तरफ नजर रहमत नहीं डालेगा। लेकिन आज देखो मामला जिद का है कि अगर आप 2 फुट ऊंच मकान बनाइए जमीन से तो अब सामने वाला 3 फुट बनाए, और 3 फुट बनाए तो अगला वाला 4 फुट बनाए। जबकि इस्लाम में है कि पड़ोसी जब मकान बनाए तो पड़ोसी का ख्याल है। लेकिन है हालात लोग बनाते हैं ऐसे। सुन्नी और वहाबी, सुन्नी इतना लंबा पैजामा पहनी है कि उनका झाड़ू वाड़ू की जरूरत नहीं, जहाँ जहाँ वहाँ सब लपेटे चले चले। और देवबंदी सुन्नीन के जिद में इतना ऊंचा पैंट पहनी है, लागत है वो पैजामा ना हो बल्कि वो जांघिया हो। बदसूरती होती है। आज तो आदमी जिद में बर्बाद है। जिद करने वाला इंसान कभी कामयाब नहीं हो। लिखा एक नवाब साहब रहे, एक नवाब साहब के नौकर रहा जिसका नाम रहा बुद्धुआ, बुद्धू। एक दिन नवाब साहब कहने यार बुद्धू चलो चली ससुराल, कहीं चलो चला जाए। तैयार भी के बाद नवाब साहब कैंसिल कर दिए। बुद्धू पूछा था काहे? तो नवाब साहब कहते यार ससुराल के मामला है तो पैजामा हमारा बहुत गंदा है। तो बुद्धू कहें हमारा पैजामा साफ है, आप हमारे पहन लो, हम आपके पहन ले, हम नौकर आदमी गंदा संदा सब चलिए। नवाब कहें ऐसा कहा, ऐसे कहते यार कि हम तुम्हारा पैजामा पहन के जाए और कहूँ ससुराल वाले जान के अपने बुद्धू नौकर के पैजामा पहन के आए तो कितनी बड़ी बेइज्जती है। बुद्धू कहे पहनो, जब पैजामा हमारे हम न बतेबे तो को कैसे जाने। तो नवाब साहब कहें जाने रहो को नाम न लियो, कहने ने पहनो हम न बताइए। बुद्धू अपन पैजामा पहनाए दी इस नवाब साहब, और नवाब साहब के पैजामा अपना पहन ली। उसके बाद जब नवाब साहब ससुराल पहुंचे तो नवाब साहब चले गए और बुद्धू के लिए बाहर चारपाई पड़ी। बुद्धू बैठे रहे। गांव वाले पता पहन के नवाब साहब आए हैं तो कुछ लोग नवाब साहब से मिले आए। तो आए तो देखें बुद्धू बाहर है तो लोग सलाम कहेंगे। फिर बुद्धू से पूछें बुद्धू नवाब साहब कहाँ है? तो बुद्धू कहा था नवाब साहब से मिले के तो अंदर चले जाओ, और अगर उनके पैजामा से मिले आए तो इधर मिल लो।
तो लोग चौंके, कहीं नहीं कौन बात है, कहने लगे बात ऐसा है, उनसे मिले आए तो अंदर चले जाए, उनके पैजामा से मिले आए तो इधर मुलाकात कर लो। अब नवाब साहब सुनी अंदर तो मारा आग बोला, लेकिन करें क्या बेचारे। गए लोग नवाब साहब से मिले मिलके जब गए वापस तो नवाब साहब निकले, बुधवा का डांटे लगे, कहीं बदतमीज नालायक कहेगा तूने मेरी बेइज्जती कर दी। कहने अरे हुजूर पहली गलती अल्लाह माफ करता, आपको माफ कर दो, भूल गया। फिर बात खत्म हो गई। फिर कुछ लोग मिलने के लिए आए, जब मिलने के लिए आए फिर देखा बुद्धू भाई, लोगों ने पूछा बुद्धू भाई नवाब साहब कहाँ? तो बुद्धू कहीं नवाब साहब अंदर है, लेकिन एक बात सुन लो, कहीं का कहीं अंदर जाओ नवाब साहब से सब बात पूछो, लेकिन उनसे उनके पैजामा न पूछो कि तुम्हारा पैजामा कहाँ है। तो कहीं यूं कौन सी बात है यार, कहीं बात ऐसे है, सब बात की लेकिन उनके पैजामा के कोनो बात न की। अब नवाब साहब सुने तो और खपा, लेकिन अब बोले कैसे। लोग गए, जब मिलके चले गए तो नवाब साहब निकले और बुधवा का मारे लगे। कहने रे नवाब साहब मना तो कर रहा था कि मैंने मना तो किया था कि पैजामा का नाम न लेना, न कहीं हट ना लायक, फिर पैजामा पैजामा पकड़ा है। अच्छा हुजूर माफ कर दीजिए, पैजामा का नाम जबान पे नहीं आया। खैर फिर माफी तलाफी हो गई। फिर कुछ लोग मिलने के लिए आए, जब मिलने के लिए आए तो देखा बुद्धू, तो लोगों ने पूछा बुद्धू भाई नवाब साहब कहाँ है? बुद्धू एक चुप हजार चुप। लोग पूछने रे बुद्धवा नवाब साहब कहाँ है रे? वो बोल भाई नहीं करे। फिर कहे रे बुद्धू बोलने रे नवाब साहब कहाँ है? कहते हम कहा जाने नवाब साहब कहाँ है। जब उनके हम पैजामा नहीं बता सके थे तो उनका कैसे हम बता सके थे। वह नवाब साहब का नए बर्दाश्त हुआ, निकले बुधवा का मार के भगाएंगे। मौलाना अब्दुल मुस्तफा आज़मी लिखते हैं कि उसने जिद कर लिया था कि हम नवाब का पैजामा बता के रहेंगे, तो जिद किया तो मारा भी गया, रुसवा भी हुआ, नौकरी भी गई। ऐ लोगों, ऐसे ही अगर जिद करोगे तो कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। लिहाजा हम सुन्नियों को चाहिए कि देवबंदियों की जिद में इतना नीचा पैजामा न पहने कि टखने की नीचे हो जाए और हदीस के जद में हम आ जाए। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हरगिज तुम न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। मुसलमान बन जाओ, नमाज़ें पढ़ लो। याद रखो ईमान और कुफ्र में फर्क क्या है? दो ही है, या तो आदमी काफिर होगा या तो आदमी मुसलमान होगा। बोलो भाई दो ही तो सूरत है। दो सूरतें ईमान और कुफ्र में फर्क क्या है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं तरकुस बैनल कुफ्र वल ईमान तरकुस सलाह, ईमान और कुफ्र के दरमियान में फर्क करने वाली नमाज है। नमाज जिसने पढ़ी उसका ईमान मुकम्मल, और जिसने नमाज छोड़ी उसने कुफ्र किया। एक हदीस में मन तरका सलाता मुतअम्मिदन फकत कफर, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया। कुफ्र किया नमाज छोड़ने वाला। जरा ठंडे दिल से सोचो कि हमारी नमाजें जा रही हैं, क्या अल्लाह ताला हमसे कभी राजी हो सकता है? नमाज पढ़ लो, खुद पढ़ो, अपनी बीवी को पढ़ाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। इसीलिए कुरान फरमाता है व अमुर अहलका बिस्सलाती, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो, वस्तबिर अलैहा, और उस पर खुद पाबंद बने रहो। घर वालों से कहो और खुद नमाजी बने रहो। ये किसके लिए कुरान उतरा है? हमारे आपके लिए उतरा है। अल्लाह हम ही आपसे कहता है। वो सीताराम और बुद्धू राम से अल्लाह नहीं कहता है कि नमाज पढ़ो। नमाज हम ईमान वालों को हुक्म है कि नमाज पढ़ो। तो ये लोगों नमाज पढ़ लो। अगर नमाज नहीं तो गोया कि हमारी सारी दुनिया हमारे लिए बेकार है। इसलिए कोशिश करो कि नमाज वक्तों पे हमारी आपकी अदा हो। आज हमारी नमाज चली जाती है। और हमको एक बुजुर्ग थे हातिम असम, उनकी एक दिन नमाज चली गई तो रो रहे थे, और इस तरह रो रहे थे, इस तरह रो रहे थे कि देखने वालों की भीड़ लग गई। ऐसा रो रहे थे लगता था कि इनकी किसी औलाद का इंतकाल हो गया है।
भीड़ लग गई उनके दरवाजे पर। पूछा गया क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा आज मेरी नमाज फर्ज मुझसे चली गई, मेरी नमाज कदा हो गई। मुसलमानों एक दिन वो थे कि हमारे आपके भाई एक नमाज छूटती थी तो ऐसा रोते थे कि लगता है कोई औलाद दुनिया से चली गई। रोने वाले को देखने के लिए पूरा मोहल्ला जमा हो जाता था। और आज नमाज हमारी ऐसे जा रही है और हमारे चेहरे पे जर्रा बराबर शिकन भी नहीं है। इसलिए मरने से पहले मुसलमान बनो, खुद नमाज पढ़ो और अपनी बीवी बच्चों को पढ़ाओ। और दूसरी बात है कि अपने चेहरे पे दाढ़ी रखें। दाढ़ी भी मुसलमान की निशानी है। हदीस शरीफ में बताया गया कि जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी उसकी कब्र रोशन होगी। लेकिन आज हम लोग कब्र का डरते नहीं, माज़अल्लाह जाते मिट्टी देने और वहां भी हंसते खेलते रहते, वहां भी मौत नहीं आती। जबकि हुजूर फरमाते ज़ूरुल कबूरा, कब्रों की जियारत किया करो। क्यों? लिअन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्र की जियारत तुमको मौत याद दिलाएगी। कब्र मौत याद दिलाने की चीज है, लेकिन हम लोगों की दिल इतने ढीठ हो गए कि कब्रिस्तान जाने के बाद भी मौत हमको याद नहीं आती। इसलिए लोगों कब्र से डरो। लेकिन लोग ढीठ बहुत बताते बुढ़वा रहा, बीमार बहुत हो गए, लड़का उका घेर के बैठे बई बात अब बहु बात। तो बुढ़वा कहा थे भैया रे बचपे ना तब अब्बा। तो बुढ़वा कहते जो हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में यहाँ पुरान कपड़ा लगाया नवा ना लगाया। तो लड़को के नब्बा यूं कहाँ हो सकता है कि रिश्तेदार जुटी हैं, गांव वाले जुटी हैं और मर जाइए तो हम लोग कफन पुरान कपड़ा के देवे। गांव वाले कहा कहीं अब्बा? तो बुढ़वा कहा था गांव वाले चक्कर में पड़ के काम का फंसाए दे रहे तुम लोग। कहीं कहा है अब्बा? कहने रे पुरान कपड़ा में लपेट के रखे हो कब्र में, ताकि मुनकर नकीर जब हिसाब ले आई है देखिए कफन पुरान तो कहीं तो बहुत पहले मर चुका है, क्या हिसाब होगा वही छोड़ो, छोड़ छाड़ चले जाइए। और नवा कपड़ा में लपेट के रखियो, जुड़ते जुड़ जाइए कि न जुटी है रे बताओ। ऐसे ऐसे ढीठ बुढ़वा भरे कि दुनिया में तो 420 ही करत है, कब्रों में सोचे थे कि हूँ दलाली कह के निकल जाए। लेकिन कब्र बड़ी कठिन जगह है, बहुत कठिन जगह है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। खड़े मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में। बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में। नमाज पढ़ो, काम का टाइम आ जाए फिर भी नमाज न छोड़ो, अल्लाह पे भरोसा रखो तो अल्लाह हर मोड़ पर हमारी तुम्हारी मदद करेगा। ईमान तो होना चाहिए। बसरा में एक रहने वाले जुनेद बगदादी थे। जुनेद एक आदमी की दीवार की टेक लगा के अक्सर जुनेद बैठा करते थे, क्यों? वहां साया ज्यादा रहता था। जुनेद दीवार अक्सर उस दीवार की टेक लगा के बैठा करते थे। अल्लाह की मर्जी कि उसी घर में एक दिन नकब लग गई, सेंध कट गया। और सेंध कटी तो चोर आए और चोरी हो गई। सुबह हुई तो शोर मचा कि फला के घर में चोरी हो गई, सेंध कटा। अब ये हुआ किसने काटा? तो चोर मिला नहीं तो कुछ लोगों के मुंह से निकलने लगा कि जुनेद उसी दीवार का सहारा लगा के बैठते थे, कुछ नहीं उन्होंने ही किया हो। तो जुनेद पकड़े और जब पकड़े गए काजी के दरबार में हाजिर किया गया, पूछा गया आपने चोरी किया है? तो कहा हाँ लोग तो कहते हैं। तो चोर की सजा सुनाई। कुरान में सारिक़ वस्सारिक़तो चोट्टा चोट्टिन फ़क़्तु अयदियहुम, उनके हाथ को काट डाला।
तो हाथ पेश कर दिया, कहा ठीक है मेरा हाथ हाजिर है, कुरान का हुक्म हमारे आंखों पे सर पे। जब हाथ कटने की बारी आई तो हजरत जुनैद ने आसमान की तरफ नजर उठाई और एक आयत करीमा पढ़ी। उन्होंने पढ़ा लम या बशुहदा इदा मादू, इस आयत को पढ़ा। क्या मतलब? इसका मतलब है लम या बशुहदा इदा मादू, कि कोई गवाह गवाही देने से इनकार न करे। कहीं अगर कुछ आपने देखा है और जब गवाही की बात आए तो आप गवाही जरूर दो, सही बोलो, बताओ कि मेरे सामने ऐसा हुआ। तो जुनैद बगदादी कहने लगे ये इसका मतलब क्या है कि अल्लाह मैंने चोरी नहीं की है, तू जानता, तो तू गवाह है मेरे न चोरी करने पर। सब तो मुझे चोर कहते हैं लेकिन मैं चोर नहीं हूँ, इस पर तू गवाह है। अल्लाह तू ही कहता है कि गवाह गवाही देने से इनकार न करे जब उसे बुलाया जाए, तो अल्लाह तू गवाही दे दे कि मैं चोर नहीं हूँ। आयत करीमा पढ़ी लम या बशुहदा इदा मादू, कि गवाह इनकार न करे जब बुलाया जाए। जैसे जुनैद बगदादी ने ये पढ़ा, आनन फानन एक नौजवान चिल्लाता हुआ अदालत में आया और कहने लगा कादी साहब चोर मैं हूँ, जुनैद चोर नहीं है, हाथ मेरा काटा जाए। जुनैद का क्यों हाथ काटा जा रहा है? उस घर में नकब मैंने लगाई है, चोर मैं हूँ, जुनैद नहीं है, हाथ मेरा काटा जाए, जुनैद का न काटा जाए। जब वो नौजवान आया अपनी चोरी का इकरार किया तो काजी हैरत में पड़ गया। अरे तो उससे पूछा कि तुम पकड़े भी नहीं गए, चोर तो अपनी चोरी को छुपाता है और तुम पकड़े भी नहीं गए, आए तुमने चोरी का इकरार कर लिया। तो कहा अभी मेरे घर पे गैबी आवाज आ रही थी कि फला शख्स कादी के दरबार में पहुंचकर अपनी चोरी का इकरार कर दे, वरना अगर मेरे जुनैद का हाथ कट गया तो तुझे हम बर्बाद कर देंगे। एक गैबी आवाज आ रही थी जा अपनी चोरी का इकरार कर ले, वरना अगर जुनैद का हाथ कटा तो हम तुझे हिलाक कर देंगे। उस गैबी आवाज से डर कर मैं हाजिर हुआ और मैंने चोरी का इकरार कर दिया। तो कादी ने जुनैद को भी छोड़ा और उस चोर को भी रिहा फरमाया। पता चला इंसान जब